A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to teach you subject and predicate. In the previous class we discussed sentence and its types. Now it is the second chapter taken from Renan Martin's book Subject and Predicate. तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को। क्लास में आप लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को आप समझ लेंगे और इन्हें अलग भी आसानी से करने लगेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले आपको सीखना चाहिए सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। हिंदी व्याकरण में सब्जेक्ट को हम कर्ता और प्रीडिकेट को विधेय कहते हैं। कर्ता और विधेय। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं, बट डूअर का दायरा थोड़ा छोटा होता है और सब्जेक्ट का दायरा बड़ा होता है। जब भी बात सब्जेक्ट की होती है तो लोगों के मन में एक चीज आ जाती है कि जो काम करता है, जो कर रहा है या जो करेगा वही सब्जेक्ट है। बट क्या सभी सेंटेंस में काम का ही वर्णन होता है? निश्चित तौर पर आप बोलेंगे नहीं। बहुत से सेंटेंस होते हैं जिनमें काम का तो वर्णन ही नहीं रहता है, इंफॉर्मेशन कोई दिया गया रहता है। तो क्या उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है? जी हाँ है। मैं शिक्षक हूँ, आप विद्यार्थी हैं, इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं और आप जैसे शब्द जो सेंटेंस के आरंभ में आ रहे हैं वे क्या हैं? तो वे सब्जेक्ट हैं। तो आइए इसे सीखते हैं, जानते हैं। द पार्ट विच names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. वह जो नाम हमारे सामने लाता है, उस चीज को हमारे सामने लाता है, हम जिसकी चर्चा कर रहे होते हैं, हम जिसकी चर्चा कर रहे होते हैं वही सब्जेक्ट होता है। और दूसरे शब्द में इसे डूअर भी कहते हैं, यानी जो करता है, वन दैट डज, उसे भी हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है प्रीडिकेट। ये विधेय क्या है? प्रीडिकेट क्या है? तो सेंटेंस का यह पार्ट होता है प्रीडिकेट। और प्रीडिकेट के बारे में रेनन मार्टिन की पुस्तक क्या बताती है हमें? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस। यानी वाक्य का वह हिस्सा, वाक्य का वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ सूचना दे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। अब ये बातें एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएंगी। आइए देखते हैं। ही इज गोइंग देयर। इस वाक्य में आप ध्यान दें, ही सब्जेक्ट है, इज गोइंग देयर प्रीडिकेट है। अब ये कैसे इतनी आसानी से मैंने कर दिया? तो इसके लिए आप सीखें कि वर्ब और अदर वर्ड्स या रिमेनिंग वर्ड्स को ही प्रीडिकेट कहा जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद की चर्चा जो होती है वह प्रीडिकेट है। और प्रीडिकेट के द्वारा हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे ही इज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा है। ही इज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा है। तो कौन जा रहा है? तो वह जा रहा है। यानी यह चर्चा किसकी कर रहा है? इज गोइंग देयर, ही की। तो ही सब्जेक्ट हो गया और इज गोइंग देयर बता रहा है, वह प्रीडिकेट हो गया, विधेय हो गया। तो इसका टेक्निक है कि वर्ब से लास्ट तक को आप प्रीडिकेट कह दें और वर्ब से पहले वाले पार्ट को आप सब्जेक्ट कह दें। नॉर्मली अब कोई लेखक घुमाना चाहे तो घुमा सकता है, बहुत तरीके हैं घुमा देने के। माई मदर लव्स मी वेरी मच, तो लव्स मी वेरी मच प्रीडिकेट है और माई मदर सब्जेक्ट है। यहां इज अ साइंटिस्ट प्रीडिकेट है और हिज फ्रेंड्स ब्रदर सब्जेक्ट है। अब कई बार लोग जिद करते हैं कि सब्जेक्ट मतलब एक शब्द। नो,
सब्जेक्ट में तो पूरा का पूरा लाइन हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। वर्ब के पहले जितना पार्ट दिया गया है वह सब्जेक्ट है। एक बार फिर से कहूंगा कि इसमें भी विविधताएं हैं, वेराइटीज हैं। नॉर्मली जो सब्जेक्ट के जो वर्ब के पहले वाला पार्ट होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसका टेक्निक सीख लीजिए आप लोग। किसी सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है इसका पता लगा लेना बहुत आसान होता है। कौन या किसने, हु या हुम का यूज करके क्वेश्चन पूछें। हु और हुम के आंसर में जो शब्द आपको प्राप्त हों वे शब्द उस सेंटेंस के या उन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट होंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है, मैं। आप लोग यह काम कर रहे हैं, कौन, आप लोग। तो कौन किसने का प्रयोग करके, मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है पहले फिर से बोलूंगा, कौन या किसने का प्रयोग करके आप सेंटेंस से सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। अगर हम हुम बोल दिए हो तो गलत है, उसके प्रयोग से हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन या किसने यानी हु और व्हिच, हु और व्हिच इसी का यूज करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, जो मैं आपको बता रहा था कि यूजुअली सामान्य तौर पर सब्जेक्ट कहाँ रहता है तो फर्स्ट में, शुरू में दिया रहता है। बट ओकेजनली, कभी कभी, इट इज पुट आफ्टर द प्रीडिकेट, कभी कभी तो यह प्रीडिकेट के बाद में दे दिया जाता है। अब यदि आप एडवर्ब चैप्टर पढ़े हैं, कभी आपने इन्वर्सन को सुना होगा, इन्वर्सन की चर्चा हुई होगी, किसी अच्छे शिक्षक से पढ़े होंगे तो आपके सर आपको बताए होंगे कि ग्रामर में इन्वर्सन भी कुछ है, जो इन्वर्स वर्ब से बना हुआ नाउन है। और इन्वर्सन क्या है, तो वाक्य का जो सामान्य ढांचा, जो सामान्य स्ट्रक्चर आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग वर्ड्स, यह सिंपल है। और जब यह उलट जाए, जब सब्जेक्ट बाद में आ जाए, वर्ब पहले आ जाए, तो इस पैटर्न को ही हम इन्वर्सन कहते हैं। तो ऐसा देखने को यहां मिलेगा, जैसे हियर कम्स द बस, इस वाक्य में द बस सब्जेक्ट है और हियर कम्स प्रीडिकेट है। यह होता है खास करके हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नेवर, नो सूनर, हियर, देयर, अवे या अन्य समय या स्थान सूचक शब्द जब वाक्य के प्रारंभ में हो तब इन्वर्सन अप्लाई हो जाता है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, तो द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी सब्जेक्ट है, आर स्वीट प्रीडिकेट है। ये विचित्र बात है, आपको लग रहा है, लेकिन ये टाइप है सेंटेंस का जिसे इन्वर्सन कहते हैं। नोट, इन इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट ओवर, छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एज, सिट डाउन, थैंक हिम, मैं आपको बोल चुका हूं कि जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, ये रेनन मार्टिन की पंक्तियां हैं, उन्होंने लिखी है, इससे मैं आपको बता दूं, चर्चा कर चुका हूं पहले कि जब हम कोई इंपरेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो यू अंडरस्टूड हो जाता है, छिप जाता है। यू ऑब्वियस नहीं रहता, प्रकट नहीं रहता, स्पष्ट नहीं रहता, डायरेक्ट नहीं रहता, लेकिन सेंस में यू रहता है। क्योंकि हम जब किसी को बोलते हैं गो देयर, तो किसको बोलते हैं, यू, यू गो देयर, तुम जाओ वहां। लेकिन यू अंडरस्टूड है, लिखना भी नहीं है, लिखने से सेंटेंस अटपटा हो जाता है, लिखना भी नहीं है। अब एक्सरसाइज इन ग्रामर 1, यानी रेनन मार्टिन का फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को आपको सेपरेट कर देना है। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, तो सेव्ड रोम वर्ब है, यानी सेव्ड रोम प्रीडिकेट वाला पार्ट है और द कैकलिंग ऑफ गीज सब्जेक्ट है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो स्टूड वर्ब है, वर्ब से लेकर लास्ट तक को आप प्रीडिकेट कहिए और पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आगे, ट्यूबल कैन वॉज मैन ऑफ माइट, तो वॉज मैन ऑफ माइट को हम प्रीडिकेट कहेंगे और ट्यूबल कैन को हम सब्जेक्ट कहेंगे। स्टोन वॉल्स डोंट मेक प्रिजन, डोंट मेक प्रिजन
प्रीडिकेट है और स्टोन वॉल सब्जेक्ट है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, तो डिलाइट्स वर्ब है, इसलिए यह पार्ट प्रीडिकेट है और द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स सब्जेक्ट है। मिस कीथी वॉज र्यूड एट द टेबल वन डे, तो वॉज र्यूड एट द टेबल वन डे यह प्रीडिकेट है और मिस कीथी सब्जेक्ट है। ही हैज़ अ गुड मेमोरी में हैज जो है, हैज़ यह वर्ब वाला पार्ट है, यानी यह प्रीडिकेट है और ही क्या है तो सब्जेक्ट है। इसी तरह से ये आगे जो दिए गए हैं इन्हें भी आप आसानी से बना सकते हैं। खैर मैं बता ही देता हूँ। देखिए यह वर्ब से बाद वाला पार्ट जो है प्रीडिकेट है और बैड हैबिट्स सब्जेक्ट है। द अर्थ सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स राउंड द सन प्रीडिकेट है। नेचर सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट फिजिशियन प्रीडिकेट है। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, यह सब्जेक्ट है और यह पार्ट प्रीडिकेट है। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, ये हैथ जो है ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था, इसी के बदले मॉडर्न इंग्लिश में हैज हो गया है। तो द सी सब्जेक्ट है और हैथ से लेकर लास्ट तक को आप प्रीडिकेट कहेंगे। अब जो इंग्लिश ऑनर्स नहीं है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में नहीं किए हैं और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन में आके रुक जाते हैं। हैथ क्या है, व्हाट इज हैथ, यहाँ आके रुक जाएंगे। ये ओल्ड इंग्लिश में खास करके आप जॉन डन की कविताएं पढ़ें, मिल्टन की कविताएं पढ़ें, उनमें आपको देखने को मिलेगा इस तरह का शब्द। वी कांट पंप द ओशन ड्राई, तो वी सब्जेक्ट है, कांट पंप द ओशन ड्राई प्रीडिकेट है। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, तो बोरोड गारमेंट्स सब्जेक्ट है और नेवर वाला पार्ट जो है ये आएगा प्रीडिकेट में, कंफ्यूज मत होइएगा। नेवर फिट वेल। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, कैचेज द वॉर्म प्रीडिकेट है, द अर्ली बर्ड सब्जेक्ट है। ऑल मैटर सब्जेक्ट है और इज इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसे हम डिस्ट्रक्ट न कर सके। अच्छा, तो यह प्रीडिकेट है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद सब्जेक्ट है, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान प्रीडिकेट है। वी सब्जेक्ट है और शुड प्रॉफिट प्रीडिकेट है। ऑल रोड्स सब्जेक्ट है, लीड टू रोम प्रीडिकेट है। अ गिल्टी कॉन्सियंस नीड्स नो एक्सक्यूज, अ गिल्टी कॉन्सियंस सब्जेक्ट है और नीड्स नो यूज प्रीडिकेट है। द ब्यूटीफुल रेनबो सब्जेक्ट है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे शब्दों को बाद में रखते हैं, जैसे सून हो गया, नेवर हो गया, यह प्रीडिकेट है। नो मैन कैन सॉल्व टू मास्टर्स, तो नो मैन सब्जेक्ट हो गया और यह प्रीडिकेट हो गया। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, सिक रूम सब्जेक्ट हो गया, शुड बी वेल एयर्ड प्रीडिकेट हो गया। वैसे ही द ड्यू ड्रॉप सब्जेक्ट है और ग्लिटर इन द सनशाइन प्रीडिकेट है। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, केवल आई यहाँ सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं ये सभी प्रीडिकेट हैं। और पार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स,
अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब इसको अलग अलग कर दिया गया है आपको फंसाने के लिए। द शेफर्ड सब्जेक्ट है, हियर्स द बार्किंग साउंड या हियर्स ए बार्किंग साउंड प्रीडिकेट है जो कि दो पार्ट में है। यहाँ प्रीडिकेट को दो पार्ट में बांट दिया गया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगे। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अ हर्मिट जो है वह सब्जेक्ट है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, यह पार्ट प्रीडिकेट है। वही इन्वर्सन वाला टाइप है। तो इस सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज 1 दिया गया था इसे भी एक्सप्लेन कर दिया गया और इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। आप क्लास को बार बार देख करके, वीडियो को बार बार देख करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। विद दैट इट इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।